जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतांग दारामे पिया गाती को नुआ बदलोकान जुग रे अबु दो एटा हर लिकागी उनको संगे तड़ाम लाहा जरूरा आर सदैगी नवा नवा कमी ची लगी एभेन ताहें जरूरा गाती को उनारे भारत सरकार रिया मिटे स्कीम में ना RCT उना दो बैंक होते ते चला कना आर नुआ रे दो BPL घारोंज रेन जुवन कुड़ा कुड़ी आयमा लिकाना कमी रेकू ट्रेनिंग कना आर उना हो बेगोर पैसा ते दिला तोबे तिहिन दुमका रिया RCT बुन चला उकारे गोगो हर जूट रिया आयमा लिकान जिनिस को बिनाव दा आर उना बिनाव कते को अखरिंग दा आर आकुआ जीवन रेकू लहा इदिक कना दिला तोबे नुआ फीचर फिल्म होते ते उना बुन नेला। झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए ये जरूरी है कि यहाँ की युवतियों का भी सर्वांगीण विकास हो। उन्हें भी शिक्षा के साथ अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके और वे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि विकास के कार्य कैसे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दुमका जिला के जामा प्रखंड के RCT केंद्र में। आज हम यहां देखेंगे कि महिलाएं यहां जूट से बनी सामग्रियों का प्रशिक्षण ले रही हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि जूट का खेती दीदी लोग ही करती थी, इनके घर में होता था, तो ये लोग खेती करके छोड़ दी। इनको पता नहीं था कि उसको यूज़ कैसे करना है, वो किस किस काम से आता है। तो सबसे पहले तो इनको बताया गया कि जूट कितने तरह के पौधे से निकाल सकते हैं, जूट के क्या क्या उपयोग है, कितने प्रकार का होता है, और जूट से फिर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। जूट दो प्रकार से होते हैं, एक रेसा जूट और एक जूट फैब्रिक। रेसा जूट जो होती है उसमें इन लोगों को बताया गया कि उसमें वॉल हैंगिंग, घर सजाने का चीज़, डोरमेट, कालीन, कारपेट, और ठंड में मार्बल पे हम लोग जो चप्पल वगैरह पहनते हैं वो सारी बनती है। दूसरा पार्ट आता है कि वही जो रेसा जूट होता है उसको मोडिफाई करके एक फैब्रिक बनाई जाती है जिसे जूट फैब्रिक बोलते हैं, और जूट फैब्रिक से फिर कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। उस कपड़े से पेपर फाइल कवर, लेडीज़ हैंड बैग और ऑफिस बैग, पानी बोतल कवर, शॉपिंग बैग, ये सारी चीज़ें बनाने को हमने बताया है इनको। तो अपने विद्यार्थियों को जो बतला कितनी सीख पाई हैं वो? इसमें से इस जूट को सीखने के लिए जैसे 35 दीदी लोग आई हैं, 35 में से 35 लोग ही सीख गई हैं, बट कोई थोड़ा धीरे सीखी हैं, कोई थोड़ा सा अच्छे से कैच कर ली हैं। अगर हम सीखने की बात करते हैं तो जो लड़कियां हैं, आपको जो महिलाएं इस कार्य को सीख रही हैं, कार्य के दौरान किन किन बातों की सावधानी बरतनी आवश्यक है? कार्य के समय में ये बातें को देखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि सिलाई एक शांत मन से होता है। तो सबसे पहले उसको जिस तरह का हम बैग बनाते हैं या जो इस चीज़ की आकृति हमें बनानी है उसका सही मैनेजमेंट लेना है। जैसे 12-14 का एक बैग बनाता है, वो एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि 12-14 में 8 इंच की पट्टियाँ लगती है, 16-12 में है उसमें 9 इंच की पट्टियाँ लगती हैं। तो ये सारी चीज़ इनको लिखवाया गया है, बाकायदा उसको इंची टेप से पहले नापा जाएगा कपड़े को, उसके बाद उसकी कटिंग होगी, फिर ये स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के समय में मशीन अच्छे से चलाएंगे, सुई हाथ में ना लगे, अच्छे से धागा को बॉबिन्स में लगाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कलर का मैच का धागा होना चाहिए, उससे चीज़ें खूबसूरत दिखेगी। सरकार भी युवतियों के सर्वांगीण विकास के महत्व को बहुत ही अच्छे ढंग से समझती है, इसीलिए विभिन्न संगठन अथवा योजना के जरिए युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक आज़ादी प्रदान कर रही है। दुमका में रेसिटी यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न तरह के रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रही युवतियां इस आर्थिक आज़ादी की प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ग्रामीण युवतियों को बहुत ही लाभ मिला है। अब इनके लिए रोजगार के विभिन्न साधन के द्वार खुल गए हैं। अब इनके लिए रोजगार के विभिन्न साधन के द्वार खुल गए हैं, जिसे अपनाकर ये युवतियां स्वावलंबन से जुड़कर खुद का विकास कर पा रही हैं। भारत सरकार और हमारे बैंक, इंडियन बैंक के सहयोग से ये RCT को जो है सो चलाया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो पूर्णतः जो है सो निःशुल्क है,
लोगों को जो है सो यहाँ लगभग 10 दिन से लेकर के 60 दिनों तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे बीच में यही है कि यहाँ जो भी जो सो प्रशिक्षणार्थी आते हैं उन्हें एक पैसा भी अपनी तरफ से नहीं लगाना है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार आते हैं उनके हाथों में हुनर दे करके और उनको इस काबिल बनाया जा सके कि वो स्वरोजगार के हेतु प्रेरित हो सके, आगे चल के वो 2 पैसे का अर्जन कर सके, अपना घर परिवार को चला सके और जो है सो अपनी जीवन में एक जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर सके, सफलता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं युवाओं को हुनरमंद बनाना आपका मुख्य उद्देश्य है। अगर युवा हुनरमंद हो जाते हैं इसके बाद काम के लिए कहीं पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो लोन की क्या व्यवस्था है? देखिए हमारे यहाँ जो है सो जब प्रशिक्षण के उपरांत जो होता है हम लोग उसकी समाप्ति के दिन ही, अंतिम दिन ही सभी प्रशिक्षणार्थियों से पूछते हैं कि आप अपना रोजगार किस तरह से करेंगे, क्या स्व के पूंजी से या अथवा जो है सो आपके यहाँ अगर पूंजी नहीं है तो हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पर उन सभी लोग जो जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि हम लोन ले सकें, है ना, लोन ले करके अपना रोजगार कर सकें, तो उनके लिए यहाँ पर जो है सो हम लोग लोन की भी व्यवस्था करवाते हैं। उनका यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, बजाता उसको जो है सो हम लोग संबंधित बैंक में, जिस बैंक में उनका अकाउंट है वहाँ पर भेजते हैं, बैंक में जो है वहाँ पर अकाउंट में भेजते हैं और साथ ही साथ हम लोग उस बैंक में जा कर के उस प्रशिक्षणार्थी को उसको जो है जो संभावित लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए उनको लोन भी मुहैया करवाते हैं। आपने लोन की बात कही कि लोन के लोन भी यानी आप सहयोग करते हैं, तो कितनी राशि तक लोन मिल सकता है? ये हमारे से प्रशिक्षणार्थी और उनका जो रोजगार से संबंधित जो भी है लक्ष्य है उसमें जो भी पूंजी लगती है ये कोई राशि निर्धारित नहीं है। अगर उनको 2 लाख का भी ज़रूरत है तो 2 लाख का भी जो है सो हम लोग यहाँ प्रपोजल भर करके संबंधित बैंक को प्रेषित कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है, जबकि आरसेटी का जो ये उदय हुआ है भारत सरकार और जो है सो हमारे बैंक के सहयोग से, तो हम लोग जो है सो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सूचना मिल सके कि यहाँ पर जो है हमारे आरसेटी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए हम पेपर के माध्यम से और उसे समय समय पर जो हमारा प्रोग्राम होता है वो पेपर के माध्यम से जनता को जो है सो इसकी सूचना हमेशा देते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी इस संदर्भ में जो है सो लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इस संस्थान से जुड़ सकें, यहाँ से हुनर प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को जो है सो अग्रसर आगे बढ़ा सकें। दुमका के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अधिक से अधिक आपके केंद्र से जुड़े और हुनरमंद हैं? देखिए सबसे बड़ी बात कि सरकार जो है सो इतनी नौकरी आपको नहीं दे सकती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं या नहीं भी पढ़े हैं और आप में कुछ कार्य करने की क्षमता है तो आप हमारे संस्थान से जुड़िए। यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, यहाँ से आप हुनरमंद होइए और अपना स्वरोजगार, स्व बिजनेस जो है स्थापित करिए। इसके बाद जो है सो आपको अपने जीवन में जो लक्ष्य आप चाह रहे हैं, जो प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर होइए। और एक हम लोग को भी इसमें खुशी होगी अगर यहाँ से कोई भी विद्यार्थी जो है प्रशिक्षणार्थी यहाँ से निकलते हैं प्रशिक्षण लेकर के और वे बड़े मुकाम पर पहुँचते हैं तो हमारे संस्थान के लिए भी ये गौरव की बात है। पहले जहां रोजगार के अभाव में दुमका की युवतियां चाहे तो घर के काम या मजदूरी करने को विवश थी, वहीं अब ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ये युवतियां काफ़ी हुनरमंद हो गई हैं, जिसके कारण आज इनके लिए नौकरी अथवा रोजगार के अनेक दरवाजे खुल गए हैं, जिससे अब ये अच्छी खासी आमदनी कमाकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। सर समय मतलब मिल जाता है तो मैं ये भी सीखना चाहती हूँ। इस काम में मेरी रुचि है इसलिए मैं ये सीखना चाहती हूँ। महाविद्यालय जाती हैं? यस सर, डेली क्लास है मेरा। यस सर। किस क्लास में आप? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में। तब एक स्नातक की छात्रा हैं और एक ट्रेनिंग भी कर रही हैं। अगर आजकल की विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास को हुनर सीख लेती हैं तो क्या फायदा होता है उससे? सर इससे हमारी जो आर्थिक समस्या होती है, जो आजकल मतलब कि आर्थिक मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे खर्च हैं। मैं चाहती हूँ कि ये काम सीखकर मैं अपने खर्च खुद उठाऊँ। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करने के लिए बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनको क्या क्या सुविधा मुझे कराया जाता है? यहाँ सभी प्रकार की सुविधा है,
सुबह से लेकर शाम तक का खाना, सुबह चाय ना बिस्किट, फिर जाकर नाश्ता में सब कुछ मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, फिर दोपहर का भोजन भी मिलता है, फिर शाम में चाय, फिर रात को खाना, यहाँ सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप एक विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय में पढ़ाई करते थे, इस केंद्र के बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? सर मेरे गांव में एक भैया हैं जो रोज़ाना यहाँ ब्लॉक जाना आना करते हैं जामा के, तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक RCT केंद्र है जहाँ फ्री में मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर तुम्हें रुचि है तो तुम जा सकती हो, तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, और मैं यहाँ पर आई प्रशिक्षण लेने। किसी चीज़ को सीखना महत्वपूर्ण है, उसको सीख कर अपने जीविकोपार्जन के लिए उसे उपयोग में लाना महत्वपूर्ण है। आगे क्या प्लान है आपकी? मैं आगे मतलब कि पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, और मैं ये कार्य मतलब कि निरंतर करना चाहती हूँ जिससे मेरी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ति हो। जब काम के लिए तो पैसा चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए RCT ने हमें मतलब कि लोन देने का वादा किया है कि अगर हम चाहे तो लोन लेकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कितना तक का लोन हो सकता है? 25,000 तक। 25,000। उन्होंने सोची कि लोन लेके काम करना है? हाँ सर, अगर मैं कोशिश करूँगी, मैं सीख जाऊँ अच्छी तरीके से और मैं अपना बिजनेस चालू करना तो चाहूँ। क्या क्या चीज़ सीखी है? मैं यहाँ पर थैला, शॉपिंग बैग, लेडीज़ पर्स और बहुत सारा सन का खिलौना, फिर जाके दीवार पर सजावटी का सामान बहुत कुछ सीखा, पेपर, फाइल, ये सब मैंने सीखा है। आप करते क्या हैं? पढ़ाई। पढ़ाई करती हैं? जी। आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ सीख भी रही हैं? जी। और आप एक लड़की हैं। हाँ। लड़कियों को हुनरमंद होना क्यों जरूरी है? कुछ अपना हौसला आगे कर सकें। तो कुछ सीखने से हौसला बढ़ जाता है? जी। कैसे बताइए? आप तो सीख रहे हैं, आपका हौसला बढ़ रहा है? जी, हम सीख के कुछ अपना कभी भी मतलब कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आगे बढ़ के अपना बिजनेस खोल सकते हैं, इसमें मार्केट में वगैरह वहाँ पर जाके बेच सकते हैं अपना। तो क्या क्या चीज़ सीखी अभी तक आप यहाँ से? झोला, हैंडबैग, मनी पर्स, फाइल, चप्पल ली रेशम का। तो पहले तो ये काम आप नहीं कर रही थी? जी नहीं। जब यहाँ शुरुआती दौर में जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए आप आए और जूट का सामान सब बनाना शुरू किए, तो कहाँ से शुरू किए? क्या क्या पहले आप सीखे? पहले हम लोग झोला सीखे यहाँ पर बनाने के लिए, इसका बाद जूट का सामान सबसे उसे बनाने के लिए, पैर पोंछने वाला। जब सिलाई की बात करते हैं तो सिलाई सबसे पहले कटिंग होता है। हाँ, उसमें तो कटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कटिंग में थोड़ा सा भी 1 इंच आगे पीछे हो गया तो पूरा शेप गवा जाता है। तो आप कैसे सीखी कटिंग ये सब? उसमें पहले नाप के मैम सिखाए हम लोग को, उसमें सीखे, इसके बाद हम लोग कटिंग किए अच्छा से समझ के, इसके बाद सिलाई में सीखे। अभी क्या है और भविष्य में और करना क्या है? आगे चल के कुछ मतलब आगे मतलब समझ के देखेंगे, जिसमें फ़ायदा होगा, हमें अच्छा लगेगा, उसमें ध्यान देंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण पाना दुमका की युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब आर्थिक मजबूती के कारण इन्हें अपना जीवन अभाव में नहीं जीना पड़ता है। घर में अन्न तथा जरूरी चीज़ों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। आले नवा सोन बाबे रिया जुत लगी ले हेज अकान उना रिया दो एहब दोले बिनाव किदा बाहा ले बिनाव किदा। इसके बाद उना बाहा रे सजाव लगी गुलदस्ता ले बिनाव किदा। इसके बाद उना खोय बाद दो आरहों आले सिलाई मशीन बाले बड़ाते सोन रिया ले बिनाव किदा। और इना खोय बाद दोले जुत किदा मिट्टे गणेश ले बिनाव किदिया। इसके बाद इना खोय बाद अरे चप्पल ले जुत किदा। इसके बाद बैग ले बिनाव किदा तैयारी लगी। इना कते अरे प्लेट ले बिनाव दा। इसके बाद दो मशीन रिया ते बाले बड़ाया उनाते बाले जुत दाड़िया कना। बोले मशीन ले चलाव लखा पासे सुई रपुदुआ उनाते आले बाले जुत दाड़ेदा। आदो आले ले कोशिश दा बोले आले हो जमन मशीन ले नाम और बोले आले होले कोशिश कते बोले ले चीज बोले झूला को जतो ले बिनाव दाड़िया। आले नोडे मशीन चलाव लगी बाले बड़ाई कना। आदो थोड़ा बहुत दीदी ची लिया मशीन चलाव तो बोले ची लगा मैं का मशीन रे बाले चलाव दाड़ेदा। आदो आले हुदिस कना बोले मशीन बोले ग्रुप तरफ ग्रुप रे मिना लिया ग्रुप रे दीदी लैया लिया बोले जे कि बोले आपे नोडे चीद लगी चला पे। आदो उनी दीदी ले कुली किदिया बोले दीदी आले ओंडे ची कते जहाना रोजगार हुई दाड़ेया। आदो मेनदा हे रोजगार हुई दाड़ेया मशीन को इमा पे खाए मशीन पे चलाव दाड़ेया झोला पे बिना दाड़ेया जा ची पे मेना उना को पे ची दाड़ेया गया। और आले ले मेन केदा ठीक गया उना ले चिकाया। आदो उना इयते आले ले हेजना और बोले
उना को आले 6 दीदी मी ग्रुप रेन हेज कते बोले ले कुरुमुटु कदा कोशिश कदले बोले जे कि बोले आले मिटे ले रोजगार और बोले मशीन को ले हताव दाड़िया इनाते बोले जोतोवा सिलाई से झोला बनाव जोतोवा ले चिका दाड़िया। इसके बाद और लास्ट रे बोले आले ले बिजनेस दाड़िया जे कि आले रम परिवार गिद्र पढ़ाव चुकु लगी परिवार जोतो बोले परिवार मौज संस्था बोले ले बनाव दाड़िया उना यते आले ले हेज कना बोले एक ग्रुप बोले मिटे ग्रुप खोय छोटी दीदी ले हेज कना। आरसीटी केंद्र दुमका की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी आप सबको, क्योंकि अब तो दूर से आते हैं, आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पे होता है। सेता ले हिजुक कना नाश्ता ले नामदा, इसके बाद 3 बजे चाय 12 बजे दाका इना कते आरहों अयुब चा नाश्ता कते ले चला कना उड़ाते। मैं जूट का यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हूँ। तो कब से प्रशिक्षण यहाँ ले रही है? 5 तारीख से। 5 तारीख से। मतलब कि काफी 6-7 दिन का समय हो गया है। अभी तक क्या सीखी आप? अभी शॉपिंग वाला बैग बनाए, लेडीज पर्स ये सब बनाए। तो यहाँ पे मालूम भी चला कि यहाँ प्रशिक्षण होता है, जानकारी कैसे मिली आरसीटी को? हम लोग समूह में काम करते हैं, वही हम लोग दीदी से वो जानकारी मिला है कि आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। वो बोलिए प्रशिक्षण प्रशिक्षण आवासीय है कि गैर आवासीय? आवासीय है। आवासीय है। तो रहने की क्या व्यवस्था है? रहने सोने खाना पीना टोटल व्यवस्था है, सारी व्यवस्था सबसे। उसके लिए कोई शुल्क लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? ऐसा लगता है कि फ्री मिलता है? सब फ्री मिलता है। सब फ्री मिलता है। और यहाँ पे सीख के क्या करना है? जो जूट का बैग बनाएंगे सीख रहे हैं, इस पर फिर क्या कीजिएगा? इसके बाद फिर करेंगे वही काम करेंगे इसी में। रोजगार कीजिएगा? हाँ, स्वरोजगार। आप एक महिला हैं। हाँ। महिला के लिए कार्य करना, कोई नौकरी करना या व्यवसाय करना कितना जरूरी है? वो काम करके क्या फायदा होता है उससे? काम करने के बाद फायदा। क्यों आप काम कर रहे हैं? तो सोचे हुए कि हाँ काम करके 2 पैसे कमाएंगे, घर परिवार की स्थिति चलाएंगे, क्या सोचिए? वही तो पैसा कमाएंगे, अपना बाल बच्चा को ही करेंगे। तिहिंया कार्यक्रम रेबुन नेल किदा आरसीटी बारेते आ दिला तोबे तिहिंग ले आपेया केंद्र सरकार रिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान बाबते उका होते ते कोविड तायम है रुअर कान कमियों को बाहरे को कोई को कमी कानता है उनको लगी भले या अनुवा स्कीम कना उका होते ते उनको आतु से को रुअर है कान कमियों को लगी दो मिट्टे रोजगार रिया व्यवस्था कना उका होते ते उनको 125 दिन लगी नौकरी को न्यामा आर को कमी दाड़िया कना आर आकु आतु रेगी 65 टका को कमावदा आर गति को आपे दो चला लहारे इन संतोरे पेया जे नुआ कोरोना दो बांग चबाव कना उना इयते मास्क दो जरूर गी हरोक पे आर 2 गज फराक गी दोहोय पे दिला तोबे बिदेन खजोक कना नुआ सावते गी जोहार।